जिले में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अमर शहीद मंगल पांडे को लेकर सरकार से 5 बड़ी मांगे रखी। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे ने 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहली गोली चलाकर भारत की आजादी का पहला बिगुल फूका। अनुपम मिश्रा ने कहा कि अगर मंगल पांडे नहीं होते तो कोई गांधी, अंबेडकर, नेहरू या भगत सिंह भी नहीं होता। यदि मंगल पांडे ब्राह्मण न होते तो शायद उनके गांव, उनके नाम और उनके योगदान के साथ इतना अन्याय न होता। अनुपम मिश्रा ने 5 प्रमुख मांग रखी। मंगल पांडे की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बलिया में स्थापित की जाए, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, संसद भवन में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए, बलिया को विशेष जनपद का दर्जा दिया जाए, मंगल पांडे के गांव नगवा को शोध संस्थान व प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया जाए। अपने बलिया दौरे के दौरान अनुपम मिश्रा मंगल पांडे के जन्म स्थान नगवा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके परिजनों से भेंट की। उन्होंने गांव की बदहाली, टूटी सड़कें और उपेक्षा पर गहरी चिंता जताई। अनुपम मिश्रा ने कहा, 1947 से अब तक कई सरकारें आईं, लेकिन किसी ने भी शहीद की भूमि को उसका गौरव नहीं लौटाया। उन्होंने आगे कहा कि लखनऊ लौटने के बाद वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का समय लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजेंगे। अगर सरकारों ने अनदेखी की तो हम प्रदेश व्यापी जन अभियान शुरू करेंगे। जब तक संकल्प पूरे नहीं होते, संघर्ष जारी रहेगा। जी सर, अभी बलिया आप आए हुए हैं, क्या है, किस बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या कहेंगे? हम लोग एक अमर शहीद सम्मान यात्रा के अंतर्गत बलिया आए हैं और ये हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले नायक मंगल पांडे जी की कर्मभूमि है और हम कल उनके गांव नगवा हम गए, विजिट किया और वहां जाकर के ही मन व्यथित हुआ कि उस गांव की, उस परिवार की दुर्दशा है। स्मारक के नाम पर एक चारदीवारी है जिसमें लंबे लंबे घुटनों तक घास लगी हुई है। तो ये बहुत ही दुख का विषय है कि आज़ादी के इस महानायक जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का पहला बिगुल बजाया, उसकी कर्मभूमि, उसकी जन्मभूमि की इतनी दुर्दशा। तो ये सरकारों ने कहीं ना कहीं उपेक्षा किया। मुझे इस बात का भी पता लगा कि उनके परिवार से भी टीस ये मिली कि शायद हम लोग ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, इसलिए सरकारों ने ऐसा भेदभाव किया। तो ये भी बहुत गलत है। उस बात से फिर ध्यान इस बात पे भी गया कि ऐसी ही दुर्दशा जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के परिवार की और उनके स्मारक स्थल की है। ऐसी ही दुर्दशा राम प्रसाद बिस्मिल के यहाँ की भी है। तो क्या वाकई में जो उनके परिवार ने कहा, मुझे लग रहा है उसमें कुछ सच्चाई है। तो मैं अभी वापस लौटूंगा जब, तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करूंगा, मिलने का समय दूंगा और भारत के प्रधानमंत्री को भी इस बात के लिए पत्र लिख रहा हूँ। मुझे लगता है कि 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो होनी चाहिए। पहली ये है कि मंगल पांडे जी को भारत रत्न का सम्मान दिया जाना चाहिए। जो मंगल पांडे जी का सम्मान नहीं होगा बल्कि भारत रत्न का सम्मान होगा। दूसरी ये है कि एक उनकी मूर्ति स्थापित की जाए हिंदुस्तान में। मैं तो बलिया में चाहूँगा कि बलिया जनपद में स्थापित हो, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हो। इसलिए भी हो कि उनका कद हिंदुस्तान के किसी भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी से कहीं ऊंचा है। यदि उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी का पहला बिगुल नहीं फूका होता तो ना गांधी होते, ना नेहरू होते, ना टैगोर होते, ना अम्बेडकर होते, ना लोहिया होते। तो वो जो बुनियाद उन्होंने रखी आज़ादी की, जिस पर आगे चल करके पूरी की पूरी आज़ादी की इमारत खड़ी हुई, तो अगर हम अपनी बुनियाद की ईंट को ही भूल जाएंगे तो हम आगे अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ी को क्या बताएंगे। और एक कहावत है कि जिस देश में नायकों की कद्र नहीं होती उस देश में नायक जन्म नहीं लेता। सर जी, जिस तरीके से देखा जाए कि मंगल पांडे को भारत रत्न देने की मांग आज़ादी के 78 साल बाद क्यों हो रहा है? आप केंद्र में भी है, राज्य में भी है, इसके लिए किस तरीके से आप पहल करेंगे और 78 साल बाद क्यों मांग उठ रहा है? यही मेरा भी प्रश्न है जो आप मुझसे कह रहे हैं। यही मेरा प्रश्न है कि आज़ादी के 78 साल क्यों लग गए मंगल पांडे जी का सम्मान करने में। अगर हम आज भी नहीं आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है 178 साल भी लग जाएं। और जब भी कोई आवाज़ उठाएगा तो ये प्रश्न उसके सामने आएगा। आप मुझसे ये प्रश्न ना पूछकर उन लोगों से पूछिए जो सरकारों में रहे अब तक, कि आखिर उन्होंने क्यों नहीं दिया। मुझे तो आप ये कहिए कि कम से कम 78 साल बाद मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। इसके लिए आगे की क्या रणनीति आप लोग? मैंने आपसे पहले कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मेरा पहला स्टेप है और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात सुनी जाएगी, क्योंकि हम सरकार के अंग हैं। हम ज़्यादा अच्छे तरीके से रख सकते हैं इस बात को।
और यदि नहीं भी सुनी गई तो मैं यह जन अभियान के रूप में रहेगा। मैं जनता के बीच में हूँ, जाऊँगा, लोगों से जन समर्थन लूँगा, सबसे बात करूँगा और चाहूँगा कि सरकार पे, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य हो, इस बात का दबाव रहे कि आखिर मंगल पांडे जी की कर्म जन्मभूमि पे ये अन्याय नहीं होगा। स्मारक बने, शोध संस्थान बने, विश्वविद्यालय बने, इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, बलिया का विकास हो, बलिया को एक स्पेशल जनपद का दर्जा दिया जाए, यहाँ के संसाधनों का विकास हो, ताकि बलिया में एक तो शहर के रूप में बलिया बहुत पिछड़ा दिखाई दिया। जो अन्य शहरों में जितने साधन और संसाधन हैं, रोजगार के अवसर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, बलिया में मुझे ऐसा टाउन एरिया जैसी फील आई पूरा शहर क्रॉस करने में। और विडंबना यह है कि इस जनपद ने भारत को प्रधानमंत्री दिया, और तब और दुख होता है कि जो यहाँ से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे उन्होंने भी मंगल पांडे की खबर नहीं ली। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी कोई रैली और प्रोग्राम या अपना चुनाव रहा होगा जहाँ चंद्रशेखर जी ने भी ये बात न उठाई हो। तो ये बहुत दुख की बात है। पंचायत चुनाव, आप एनडीए में हैं, आप एनडीए में हैं, सरकार में हैं, फिर पंचायत चुनाव अकेले क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हम अकेले लड़ रहे हैं। हमने ये कहा कि हम तो अलायंस में हैं। जब हमारा अलायंस में बात नहीं बनेगी तब ये बात आएगी, तब मैं इस बात का जवाब दूंगा। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम अकेले लड़ रहे हैं। जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कई जिलों में फसलों का हवाई सर्वेक्षण किए जाने की सोमवार को आलोचना की है और कहा कि उनमें नाराज किसानों का सामना करने का साहस नहीं है। इस बयान को, अखिलेश यादव का बयान को कैसे देखते हैं? पहली बात तो है, इस पर रिएक्शन बीजेपी का कोई प्रवक्ता बेहतर देता और वो शायद ज़्यादा अच्छा भी लगता, लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछना तो मैं जवाब आपको दे रहा हूँ। कम से कम योगी जी सर्वेक्षण कर रहे हैं, घर पे बैठ के ट्वीट तो नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी तो वहीं पे बैठे बैठे कमरे, वो भी सेल्फ ट्वीट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए भी उन्होंने एक टीम हायर कर रखी है जिसको असाइनमेंट है। अखिलेश यादव जी के मुंह से किसानों की बात अच्छी नहीं लगती है। पूरे वर्ष वो चुनाव से पहले घर से बाहर नहीं निकलते हैं, जनमानस का कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं। उनका सिर्फ एक काम है, सुबह बैठ के मुख्यमंत्री पर कोई आक्षेप लगाओ, सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करो और फिर सोचो। आगामी 2027 का चुनाव जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कह रही है कि प्रचंड बहुमत के साथ इस बार हमारी सरकार बन रही है, दावा ठोक रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें मालूम है जन्नत की हकीकत, पर दिल को बहलाने को गाली दे ख्याल अच्छा है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।